आज हम आपको देखो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 सवाल नंबर 4 बताने वाले, ठीक है। अब कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है ना। जो हमारे पास एक घनाभ है वो लकड़ी से बना हुआ है, ठीक, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है हमारे पास जिसमें कलम रखने के लिए, ठीक है ना, 4 शंकु बनाए गए, मतलब 4 शंकु मतलब गड्ढे किए गए हैं, ठीक है ना। कितने शंकु? 4, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमें 4 शंकु के गड्ढे हुए, ठीक है। अच्छा, कह रहा घनाभ की विमाएं दिए हुए हैं। देखो घनाभ की विमाएं कितने दिए बेटा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद में हमारे पास दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहे हैं आगे फिर हमारे पास प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया हुआ बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर दिया है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है प्रत्येक को घेर, तो कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना दिया पड़े? 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 और 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है और गहराई, ठीक है ना। प्रत्येक शंकु की गहराई दी बेटा, प्रत्येक शंकु की गहराई कितना दिया बेटा? शंकु की गहराई हमारे पास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, अब इसके बाद कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देते हैं पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन, ठीक है ना, लकड़ी का आयतन। चलो, तो पहले आ जाए बेटा घनाभ का आयतन। तो यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है ना। फिर माइनस, अब हमारे पास शंकु कितने? 1 2 3 4, तो 4 इंटू शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। अच्छा, अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर माइनस 4 इंटू, ध्यान देना है 4 इंटू शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, ठीक है ना। तो यहां पर मान लेते हैं इसे कैपिटल आर, ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर और इसे कैपिटल एच, ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं? यहां पर मान को पुटअप कर देते हैं। यहां पर देखो एल बी एच कितना दिया? एल 15 इंटू बी कितना दिया वापस 10 और एच 3.5, तो यहां पर दे रहे कितना? 10 इंटू 3.5। फिर माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22 बटे कितना दिया? 7 इंटू, अब कैपिटल आर का मान कितना दिया है? देखो सम के जिसका कहते हैं त्रिज्या, ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी है? 0.5, तो यहां पर देते हैं 0.5 इंटू 0.5 फिर इंटू, अब कैपिटल एच का मान कितना दिया? 1.4, तो यहां पर देते हैं बेटा 1.4, देखो बेटा 7 दूनी 14, 0.2, ठीक है। चलो, इसको दशमलव उठाया 10, 10 से 10 कैंसिल। अब यहां पर देखो बेटा 15 बचा और इंटू 35, ठीक है ना। तो 15 गुणा 35 में करेंगे कितना जाएगा बेटा? 15 का 75, 80,05 और 15 थे 45, 45 और 525 आ जाएगा। कितना जाएगा? 525, ठीक है। फिर माइनस, अब इसके बाद देखो बेटा यहां पर कितना रहेगा? देखो 22 चौको कितना होता है यहां पर? चलो अभी रुको, कितना है बेटा? यहां पर आ जाएगा पास 4 इंटू 22/3 इंटू 0.5 और 0.5 के जब गुणा करेंगे यहाँ पर 0.25 आ जाएगा बेटा।
और इंटू 0.2। ठीक है, चलो अब करते हैं यहां पर बेटा, देखो जब हम इसका गुणा, देखो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो देखो 4 इंटू 0.25 तो कितना होता है 25, को कितना होता है बेटा यहाँ पर 100। ठीक है, अब कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा दिया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 525 माइनस, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आ जाओ आगे, तो 22/3 इंटू 0.2 दशमलव उठाया है, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर कर दो 2 पंचे 10, 525 माइनस कितना जाएगा बेटा 22/5 15 और बटे 1। ठीक है, चलो देखो, तो 15 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 15 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद देखो बेटा, एक का भाग जब 15 में देंगे, ठीक है ना, तो 15 बार जाएगा, तो 15 गुणा किस में करना है हमें 525 में। देखो बेटा 525 इंटू 15, ठीक है, 15 पर 75 की 5 80 लाख 7। ठीक है, और 15 दूनी 23 और 7 37 80 लाख 3। ठीक है ना, और 15 पर 75 75 और 3 कितने होते हैं बेटा, देखो 75 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 78। ठीक है, चलो यहाँ पर देते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 7875 माइनस, अब 15 कम 15 कितना जाएगा बेटा 22। ठीक है, चलो तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पर लिख देते हैं पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन बेटा। ठीक है ना, अब पूरे कलम दान की लकड़ी का आयतन देखो बेटा कितना कितना है मेरे पास 7875 है। अगर 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 5 और 8 7, मतलब 7853 बटे 15। ठीक है, इसको हम 15 से भाग देते हैं बेटा, कितना आ जाएगा देखो 15 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना है 15 चौको 60, 15 पावर 75। ठीक है ना, अब यहाँ पर 75 देखो बेटा यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है ना, और 15 दूनी 30, यहाँ पर बचेगा 5 और 15 ते 45। ठीक है बेटा, यहाँ पर बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पर 15 ते 45, यहाँ पर बचेगा कितना 8, क्यों तो यहाँ पर बचेगा बेटा 8। ठीक है, तो 80 हो जाएगा, तो देखो 15 चौको 60, 15 पर 75। ठीक है ना, 15 पर 75। ठीक, अब यहाँ पर बचेगा 5, फिर 0, फिर 15 दूनी 30, 15 ते 45। ठीक है ना, अब बस यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमारे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमारे पास कितना है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 5वां बताते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है। ठीक है ना, एक बर्तन है हमारे पास जो कि उल्टे शंख के आकार का है। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहां पर देखो बेटा इस प्रकार से हमारे पास शंख के आकार का है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे हमारे पास कह रहा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी दी है बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसकी ऊंचाई, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया बेटा शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई। ठीक है ना, कितना दिया बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपरी सिरे, ठीक है, जो खुला हुआ है। ठीक है, ऊपरी सिरा खुला हुआ है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या, ठीक है, तो शंख की त्रिज्या बेटा, शंख की त्रिज्या कितनी है बेटा हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके आगे हमारे पास कह रहा है देखो बेटा या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है ना, यहां से ऊपर तक यहाँ पर बेटा पानी से भरा हुआ है, मान लिया जाए यहां पर से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये जब ये पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां
मतलब प्रत्येक मतलब कुछ गोलियां, मतलब कि कुछ होंगी गोलियां, ठीक है ना, जो कि इस बर्तन में डाली जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हमारे पास, ठीक है, तो डाली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है इसमें से भरे, ठीक है, हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, तुम्हारे पास मान लेते हैं एक ये गोली है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास, तो यहां पर लिखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है प्रत्येक, ठीक है, गोली के त्रिज्या, ठीक है ना, गोलियों की त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिखते हैं बेटा प्रत्येक गोलियों गोलियां गोलियों की त्रिज्या। अब इसके बाद में हमारे पास करना क्या बेटा, देखो ध्यान है बेटा, यहां पर हमारे पास कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना बेटा, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या हमारे पास दी है बेटे, चलो प्रत्येक गोली की त्रिज्या लिख देंगे बेटा, प्रत्येक गोली की त्रिज्या यहां पर, ठीक है, प्रत्येक गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें ज्ञात करना है इसमें, देखो कह रहा है हमारे पास, कह रहा है बर्तन में डाली गई शीशे की मतलब कि गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो यहां पर लिखते हैं बेटा, पहले करते क्या है, पहले पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, शंकु का आयतन, ठीक है, और फिर इसके बाद में प्रत्येक गोली का आयतन, ठीक है रहेगा। तो यहां पर हम अगर लिख दें यहां पर कि बर्तन में डाली गई, बर्तन में डाली गई, ठीक है ना, चलो शीशे की, शीशे की कुछ, शीशे की गोलियां लेकर, गोलियां, ठीक है ना, गोलियों की संख्या दी है सर, गोलियों की संख्या, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद देखो देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब करना क्या है यहाँ पर, बर्तन से डाली गई शीशे की कुछ मतलब गोलियों की संख्या, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले कहते क्या है, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कौन सा, शंकु का, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, मतलब कि हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पर, जो हमारे पास पानी भरा हुआ है उससे मतलब 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, तो 1/4 इंटू, फिर इसके बाद में बेटा प्रत्येक मतलब सॉरी शंकु का आयतन, क्या लिखोगे यहां पर, शंकु का आयतन, ठीक है, बटे, अब यहां पर बेटा लिख दो यहां पर गोली का आयतन, ठीक है ना, यहां पर लिख दो प्रत्येक गोली का आयतन, ठीक है। चलो 1/4 इंटू 1/3 इंटू सम का आयतन का बेटा सूत्र क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच बटे, ठीक है ना, और गोलियों की संख्या देखो, ऊंचाई मान लेते हैं इसको कैपिटल एच, त्रिज्या यहां पर मान लेते हैं आर, ठीक है, स्मॉल आर, तो इसको मान लेते देखो, इसको मान लेते हैं क्या बेटा, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कि देखो गोले का आयतन वही गोले का आयतन होता है बेटा, ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 4/3, ठीक है ना। अच्छा, इनटू फिर इसके बाद बेटा पाई और कैपिटल आर क्यूब, यहां पर हमने कैपिटल आर माना है, इसे त्रिज्या क्या माना है, कैपिटल आर, ठीक है। चलो अब इसमें मान रख देते हैं बेटा को, ध्यान देना यहां पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इससे क्या करते हैं बेटा, अगर ये 3 से 3 कैंसिल कर दें, ओके, चलो तो यहां पर कितना है, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर का मान कितना है 5, तो 5 25 इंटू एच का मान कितना है 8, तो यहां पर दे 8 बटे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ना, यहां पर 4 इंटू 22/7
फिर इनटू, अब यहाँ कैपिटल स्मॉल आर का मान कितना है 0.5, 0.5 का होल क्यूब। देखो बेटा 22/7, 22/7 कैंसिल, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 25 दूना कितना हो जाएगा बेटा 50, ठीक है। तो ऊपर 50 बटे नीचे कितना है बेटा 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 0.125, इतना आ जाएगा 0.125, दशमलव उठाया गया 3 जीरो ऊपर। ओके ठीक है, चलो अब इसके बाद करते हैं बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। अगर मान लिया जाए 125 गुणा 4 में कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना है बेटा यहाँ पर कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। यहाँ पर 50,000 बटे देखो 5 चौको 20 और 4 दूनी 8 और 8 दो 10 और फिर बेटा 10, 4 एक कम 4 और 4 एक 5। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए पर इसे 500 से इसे कैंसिल कर दिया 50,000 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना कैंसिल होगा 2 जीरो और इतना, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 100, ठीक है। तो मतलब हमारे पास गोलियों की संख्या कितनी आई बताओ 100, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिए हुए कि ऊंचाई, देखो बेटा हमारे पास कह रहा है ऊंचाई 220, ठीक है ना, और आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, ठीक है ना। यहां पर देखो बेटा ओके, ठीक है, चलो ठीक है। हमारे पास इसकी ऊंचाई बेटा दिए स्मॉल एच बराबर 220, कितना दिए 220 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में हमारे पास कह रहा है कि व्यास दिया हुआ है, आधार के व्यास कितना बेटा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो फिर कह रहा है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अन्य बेलन के मतलब अध्यारोप मतलब कि ऊपर आरोपित है, ठीक है। यहां पर बेटा इस प्रकार से मान लिया जाए, यहां पर ऊपर इस प्रकार से यहां पर रख दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से रख दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं बेटा कैपिटल एच, कितना दिया बेटा यहां पर 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो बेलन आरोपित है, ठीक है, चाहे से लोहे का एक स्तंभ बना है, ठीक है, चाहे कोई बात नहीं। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिए हुए 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिए बेटा कितना दिए 8 जी दिया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा देखो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या दिया बेटा द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान लगभग दिया है 8 जी, मतलब 8 ग्राम दिया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। और बेटा पाई का मान भी दिया हुआ है, पाई का मान कितना दिया है 3.14, ठीक है ना। चलो देखो यहां पर ध्यान देना, करना क्या है आपको, यहां पर आपको लिखना है पहले बड़े बेलन की ऊंचाई कितना चाहिए बेटा स्मॉल एच बराबर 220 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसको देखो बेटा बड़े बेलन के आधार का व्यास बेटा पहले लिखो, व्यास कितना आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर, तो एच में सॉरी त्रिज्या कितनी आएगी बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा छोटे बेलन की ऊंचाई
तो यहाँ पर कैपिटल एच बराबर, ध्यान देना बेटा, कैपिटल एच, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, इसे कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ऊंचाई कितनी है बेटा, 60 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पर छोटे बेलन के की त्रिज्या कितना चाहिए बेटा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसे मान लेते हैं कैपिटल आर, इसे मान लेते स्मॉल आर, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है बेटा आयतन, ठीक है ना। चलो द्रव्य बना, देखो बेटा कह रहा है मेरे पास स्तंभ का द्रव्यमान कितनी है, तो यहां पर लिखते हैं बेटा यहां पर लिखना होगा स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, पहले लिखेंगे बेटा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है ना। बड़े बेलन का आयतन प्लस और छोटे बेलन का आयतन, ठीक है ना। चलो अब यहां पर करते हैं बेटा, देखो पहले कहता है पाई, फिर आर स्क्वायर और एच प्लस छोटे बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, पाई कॉमन ले लिया बेटा, तो स्मॉल आर का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना है बेटा 12 का स्क्वायर करो बेटा कितना है 144 इंटू स्मॉल एच का मान कितना है बेटा 220, ठीक है। चलो फिर प्लस, अब इसमें कैपिटल आर का मान है, कैपिटल आर का मान कितना दिया बेटा 8, ठीक है ना। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, ठीक है। अब इसके बाद इंटू एच, कैपिटल एच का मान कितना है बेटा 60, ठीक है। चलो तो यहां पर आ जाए पाई कोष्ट में, अब यहां पर इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं 144 इंटू पहले 22 गुणा करते हैं और डबल जीरो हो जाएगा, चलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2, फिर कितना है बेटा 2 8 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 6 और 1 3 मतलब 0, मतलब 3 कितना है बेटा 31,680, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेते हैं 31,680, फिर प्लस अब बेटा इसको गुणा करें 6 को 24 के 4 80,00,000 2 6 36 और 2 38 0 3,840, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा पाई का मान कितना है 3.14 इंटू, अब बेटा इसे ऐड कर देते कितना है यहाँ पर 0, फिर कितना 8 4 12, फिर 8 6 14 1 15 और 3 1 4 1 5 और 3, ठीक है ना। चलो देखो बेटा यहां पर लिखना है आपको स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है ना, स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। तो बेटा यहां पर लिखना होगा स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान बराबर बेटा जब इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 1,11,532.8, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब इसके बाद हमारे पास दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, ठीक है ना। चलो तो यहां पर फिर लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 1,11,532.8 इंटू 8 की ग्राम, सॉरी ग्राम 8 ग्राम, ठीक है ना। जब 8 गुणा इसमें करेंगे कितना है बेटा 8,92,000 कितना 262 और 0.4 यहां पर आ जाएगा हमारे पास ग्राम में, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो बेटा यहां पर लिखिए स्तंभ का कितना है बेटा द्रव्यमान,
ठीक है ना, स्तंभ का द्रव माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं बेटा, देखो तो वापस कितना जाएगा बेटा, 8,92,262.4। अब यहाँ पर हमारे पास किग्रा दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना है, एक किग्रा बराबर एक, सॉरी किग्रा नहीं, सॉरी 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा, ठीक है ना, किलोग्राम। ओके ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देते हैं 1/1000 किग्रा किलोग्राम, ठीक है बेटा। अब 1000 बाकी इसमें देखें तो कितना है, 8, कितना है यहाँ पर, देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव, कितना है 892.2624, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।